असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाकर पवन खेरा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पवन खेरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक बार फिर पवन खेरा की भाषा बदल गई है। दर्शकों, पवन खेरा के खिलाफ जब असम पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी तो पवन खेरा को दिल्ली से हैदराबाद भागना पड़ा था, जिसके बाद काफी वक्त तक पवन खेरा पुलिस से भागते रहे। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेरा पकड़े जा चुके हैं। वहीं असम पुलिस की कार्रवाई देख पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि गिरफ्तार करके मुझे जलील करने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, पवन खेरा जानते थे कि रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ उन्होंने जो फर्जी सबूत दिए हैं उसको लेकर वो फंस चुके हैं और इसलिए वो कार में पिछली सीट पर झुककर भाग रहे थे। लेकिन अब पवन खेरा ने जो कहा है उससे साफ है कि उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लंबे समय तक पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड रहने के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेरा दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं खेरा के दिल्ली पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। ये स्वागत ऐसे समय में हुआ जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। ये जमानत असम पुलिस की ओर से दर्ज उस एफआईआर के मामले में दी गई है जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में पवन खेरा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट होने का दावा किया था। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत मिली है वो बाबा साहब अंबेडकर के लिखे गए संविधान की वजह से है। वहीं दिल्ली पहुंचने पर पवन खेरा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इन दमनकारी सरकारों के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश दिया जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और हम सभी लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इसका जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। पवन खेरा ने आगे कहा कि संविधान हमेशा संकट मोचन बनकर सामने आता है। जब भी कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है या किसी दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता है तो BR अम्बेडकर का संविधान ही उसकी मदद करता है। वहीं पवन खेरा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दी, उस जमानत से पूरे देश में एक साफ संदेश जाता है कि जब भी किसी आम नागरिक के अधिकारों का हनन सरकार की ओर से किया जाता है तब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है। मेरी रक्षा में भी आया है। जब भी किसी सरकार की ओर से किसी आम नागरिक, यहाँ तक कि विपक्ष के भी अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान निश्चित रूप से उनकी रक्षा के लिए आगे आएगा और वो मेरी रक्षा के लिए भी आगे आएगा। वहीं पुलिस कार्रवाई से घबराकर अंडरग्राउंड रहने को लेकर पवन खेरा ने कहा है कि जब भी जंग के मैदान में हम जाते हैं तो बच के छिप के नहीं घूम रहे होते, अगले रन की तैयारी कर रहे होते हैं। दर्शकों, पवन खेरा कह रहे हैं कि वो बचकर छिपकर नहीं भाग रहे थे, अगले रन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पवन खेरा का एक वीडियो सामने आया था, उसमें दिख रहा था कि कैसे वो कार में छिपकर भाग रहे थे। ऐसे में अब कौन से लोग ऐसे छिपकर कार में भागते हुए जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, ये समझ से परे है। दर्शकों, पवन खेरा अब जो भी कहें, लेकिन देश ने देख लिया है कि कैसे असम पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा भागे भागे फिर रहे थे। वहीं अब पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पवन खेरा पर निशाना साधते हुए असम सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा है कि आप मक्कार धिक्कार हो, ये तो बस एक अग्रिम जमानत है, ये तो बस समय की बात है जब कानून आपको दस्तावेजों में हेराफेरी करने और दूसरे अपराधों के लिए दबोच लेगा। वैसे क्या राहुल गांधी को आपकी उन संदिग्ध चोर दरवाजे वाली डील्स और उन दिलचस्प बिचौलियों के बारे में पता है जिसका इस्तेमाल आप सौदे पक्के करने के लिए कर रहे थे? दर्शकों, पवन खेरा जो भी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है और ऐसा लगता है कि पवन खेरा सियासी लाभ लेने के लिए ये बयान दे रहे थे। ऐसे में खेरा की चिंता अभी कम नहीं हुई है। वहीं असम को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर असम में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जिस सियासी फायदे के लिए पवन खेरा ने सीएम शर्मा और उनके परिवार पर फर्जी आरोप लगाए थे, उसको लेकर भी उन्हें बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि असम के लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। असम के लोगों पर पवन खेरा पर नहीं, अपने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।